नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि उद्योग वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और एक मैंने बोला था कि राजस्थान की हस्तकलाएं मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि राजस्थान की हस्तकलाएं जो है दोस्तों, ये हमारे छोटे उद्योगों में एमएसएमईज जो बोले या फिर हम कुटीर उद्योग जो बोले राजस्थान के, इनसे भी राजस्थान को बहुत इनकम होती है और हमारी संस्कृति की पहचान भी है। तो वैसे तो अपन राजस्थान की संस्कृति पढ़ेंगे, उसमें भी लोक कला पढ़ते हैं, तो उसमें भी हस्तकलाएं आती है, लेकिन इंडस्ट्री में भी ये जो हस्तकलाएं हैं बहुत सारी, इनको अब इंडस्ट्रियल रूप दे दिया गया है ताकि इनको पहचान मिले। इनके सामान जो है जो बनाते हैं, छोटे छोटे सामान, छोटे छोटे कलाकार, वो एक्सपोर्ट हो सके, तो इसके लिए इसको इंडस्ट्री का रूप दे दिया गया है। तो इसलिए हम इनको लघु उद्योग भी मान सकते हैं, कुटीर उद्योग भी मान सकते हैं। तो देख लेते हैं, अपन से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर जो ये जो हस्तकला होती है वो कहाँ की प्रचलित है। जैसे ब्लू पोट्री कहाँ की है, ब्लैक पोट्री कहाँ की है, यही पूछा जाता है रीट और जो मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं उनमें। तो बाकी जैसे कि अगर कोई लिखित एग्जाम जो होगी उसमें इससे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि भाई ये ब्लू पोट्री में होता क्या है, कैसे बनती है, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ब्लू पोट्री दोस्तों ये देख लेते हैं। जल्दी जल्दी याद करने वाली चीज़ें हैं, वैसे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, लेकिन अपन को सारे सोर्स एक जगह चाहिए क्योंकि सिलेबस के सारे टॉपिक अपन को करने हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है। तो शुरू करते हैं। ब्लू पोट्री दोस्तों, ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, आपने देखे होंगे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, ऐसा कोई बर्तन बनाया हुआ है, इस पे ना ब्लू कलर की कारीगरी की हुई होती है, जैसे ऐसे ब्लू कलर की डिजाइन्स बनाई हुई होती हैं, उसे कहते हैं दोस्तों ब्लू पोट्री। बहुत सुंदर मतलब बर्तन, क्रोकरीज जो आप खरीदने जाते हो जयपुर के पुराने मार्केट में, वहाँ आप देखोगे ब्लू पोट्री मतलब ब्लू कलर के डिज़ाइन के बर्तन इतने ज़्यादा फेमस है वहाँ के। तो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये जयपुर की है। ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। जैसे कि ब्लू पोट्री होती है वैसे ही, मैंने ब्लैक पोट्री देखी नहीं है लेकिन शायद वैसे ही होती होगी कि मिट्टी के बर्तनों पे ब्लैक डिज़ाइन जो बनी हुई होती है वो ब्लैक पोट्री है। कागजी पोट्री अलवर की है। तो ये तीन पोट्रीज है, सबसे ज़्यादा दोस्तों ब्लू पोट्री फेमस है ना। कृपाल सिंह शेखावत नामक कलाकार थे ब्लू पोट्री के, वो भी बहुत फेमस है, तो वो भी आप अलग से लिख लीजिएगा। कृपाल सिंह शेखावत जिन्होंने ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि दिलवाई थी जयपुर में। ठीक है, ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की, और जो कागजी पोट्री है वो है अलवर की। अब है टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों क्या होता है, मिट्टी को पका के छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वो मोलेला राजसमंद में बनती है और वहाँ की फेमस है। लकड़ी की गणगौर, आप सबको पता है गणगौर क्या होती है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। इसके अलावा जो कठपुतली है वो उदयपुर की फेमस है। अपन कठपुतली जयपुर में भी बहुत देखते हैं, लेकिन जयपुर से ज़्यादा फेमस कहाँ की है, बनने में कठपुतली कहाँ से बन के आती है, ज़्यादा उदयपुर से बन के आती है। ठीक है, अब जो लकड़ी के खिलौने हैं वो उदयपुर और सवाई माधोपुर दोनों में बनते हैं। ठीक है, ये टेराकोटा तो मिट्टी के खिलौने हैं दोस्तों, और ये लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, उदयपुर और सवाई माधोपुर। लकड़ी की कावड़ जो होती है, कावड़ जो आप जानते हो ना, कावड़ लेके जाते हैं सावन में महादेव जी को चढ़ाने के लिए, जो भी, वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनती है कावड़। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की। थेवा कला क्या होता है कि जैसे कि कोई कांच का या फिर हाँ कांच का ही होता है, कांच का जैसे कोई लैंप हो गया, टेबल लैंप हो गया है ना, उस टेबल लैंप के चारों ओर मतलब सोने चांदी के तारों से जैसे कोई कलाकारी कर दी, या फिर सोने चांदी का बर्तन हो गया, उस पे छोटे छोटे कांच से कोई कलाकारी कर दी है ना, कांच से डिजाइन बना दी, उन्हें कहते हैं थेवा कला। प्रतापगढ़ की फेमस है, आप ऑनलाइन गूगल पे खोल के देख सकते हो दोस्तों। थेवा कला से जो चीज़ें बने हुए होते हैं ना, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। मीनाकारी तो आपको पता ही है, सोने चांदी के आभूषणों पर जो पतली पतली, आप ऐसे मान लो बहुत पतले चांदी के तार से या फिर अन्य कोई रत्नों से जो आभूषण मतलब मीनाकारी की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, वो होती है मीनाकारी। तो अपने जयपुर के ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मीनाकारी। तो पीतल के सामान पे मीनाकारी भी जयपुर में ही की जाती है। अजरक प्रिंट या फिर मलीर प्रिंट, ये बाड़मेर की फेमस है। ठीक है, बगरू प्रिंट जयपुर के, अपन को सबको पता है बगरू प्रिंट जयपुर की फेमस है, लेकिन ये जो अजरक है दोस्तों ये भी बहुत बार पूछी जाती है, बाड़मेर की फेमस है। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की फेमस है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की फेमस है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। लहरिया और पोमचा जयपुर का। ये सब दोस्तों, ये जो सारी प्रिंट आई है ना, कपड़े पे कुछ कुछ डिज़ाइन होती है, इन डिज़ाइनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है जो हर एक पर्टिकुलर जगह को विशेष पहचान दिलवाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो जयपुर की देख लो पहले, एक तो बगरू, बगरू के नाम से, ये सांगानेरी, सांगानेर के नाम से है, और एक लहरिया और पोमचा है ना, ये तो तीनों है जयपुर के। इसके अलावा दोस्तों अजरक प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है बाड़मेर में। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की फेमस है, और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ के। जाजम और दाबू दोनों चित्तौड़गढ़ की है दोस्तों, अजरक बाड़मेर की है। ठीक है,
इसके अलावा जो हो गया लहरिया और पोमचा अपन ने पढ़ लिया, जयपुर में भी बनते हैं, वैसे जोधपुर में भी बनते हैं ये। ऊनी बरडू और लोई, है ना, ऊन की बनी सामान मतलब, और लोई पट्टी जैसलमेर में फेमस है। गोटा किनारी खंडेला सीकर का फेमस है, और भिनाई अजमेर का फेमस है। ठीक है, खंडेला सीकर इसमें बहुत फेमस है गोटा पत्ती उद्योग में। है नहीं था, अब तो जैसे खत्म हो गया वहाँ का गोटा पत्ती उद्योग, लेकिन फिर भी आज भी इसका ही नाम आता है। लहरिया अपन को पता है जयपुर और जोधपुर दोनों का फेमस है। पिछवाई जो है दोस्तों नाथ द्वारा के मंदिर की फेमस है। पिछवाई का मतलब होता है भगवान जी की मूर्ति होती है, जैसे राधे कृष्ण जी की दो मूर्ति हो गई, इनके पीछे ना एक बड़ा पर्दा लगा दिया जाता है, और उस पर्दे पे ना बड़ी बड़ी चित्रकारी की हुई होती है, जैसे राधा कृष्ण की, गायें चरती हुई, ऐसे, है ना। तो मूर्तियों के पीछे जो बड़ा लकड़ी लकड़ी का नहीं, सॉरी, कपड़े का जो पर्दा लगाया जाता है, उस पर जो चित्रण किया जाता है वो पिछवाई कहलाता है, और वो नाथ द्वारा की फेमस है। फड़ चित्रण जो अपन पढ़ते भी राजस्थान की लोक कलाओं में, तो ये फड़ कहाँ बनती है? फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा में बनती है। फड़ क्या होती है? एक मतलब किताब जैसी कुछ मान लो, उस पे अपने पुराने देवी देवताओं की कहानियां वगैरह कुछ लिखी हुई होती हैं, और जो भील वगैरह होते हैं ना, वो उनको फड़ चित्रण करते हैं, मतलब रात को जैसे अपने यहाँ पे जागरण वगैरह नहीं होते हैं, है ना, वैसे ही फड़ चित्रण करवाया जाता है। जैसे अपन मनोती मांगते हैं किसी चीज़ की, फिर जागरण करवाते हैं ना, वैसे ही वो उधर वाले भीलों में या फिर कुछ जनजातियों में ऐसे हैं कि वहाँ पे मनोती मांगी जाती है, और जब वो मनोती पूरी हो जाती है तो फड़ चित्रण करवाया जाता है। तो एक फड़ होती है, किताब होती है, जिसको एक भील बाजता है, इसमें कुछ दोहे वगैरह लिखे होते हैं। जो भील स्त्री होती है वो उस पर डांस करती है, रात के टाइम पे ये कार्यक्रम किया जाता है। तो उस फड़ का निर्माण कहाँ किया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। लाख का सामान जयपुर में आपने देखा ही होगा कि लाख की मूर्तियाँ, लाख के कड़े, है ना, चूड़ियाँ, ये सब बहुत फेमस है। नमदे टोंक के फेमस है दोस्तों। नमदे मतलब शायद गलीचे टाइप कुछ होता है, वो टोंक का फेमस है। जवाहरात का काम अपन को पता है, ज्वेलरी तो जयपुर की फेमस है राजस्थान में। संगमरमर की मूर्तियाँ अपने यहाँ पे जयपुर की फेमस है, क्योंकि जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कलाकार भी बहुत सारे हैं संगमरमर की मूर्ति बनाने के। ठीक है, बादले बादले जोधपुर के फेमस है। बादले क्या होते हैं? आपने सबने देखा होगा, एक वो एक बॉटल जैसा कुछ होता है, उसके चारों तरफ मतलब एक मोटी कपड़े की परत बंधी हुई होती है, ऐसा कुछ शायद होता है, जिसमें ठंडा पानी रखा जाता है। वो परंपरागत रूप से अपना कुछ एक होता था, जिसमें ठंडा पानी रखने के लिए यूज़ किया जाता था, तो वो जोधपुर का फेमस है। आम पापड़ बीकानेर के फेमस है। ठीक है, रसगुल्ले भी बीकानेर के फेमस है, और भुजिया भी बीकानेर की। आम पापड़, रसगुल्ले और भुजिया तीनों बीकानेर की फेमस है। मेहंदी बहुत बार पूछी जाती है, सोजत पाली की फेमस है दोस्तों। हाथ से कागज बनाना, कागज वैसे तो आजकल मशीनों में बनता है, लेकिन कुछ जगह है राजस्थान में जहाँ हाथ से बनाया जाता है। वो कहाँ है? सांगानेर जयपुर में, और घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। स्टो बोर्ड के कारखाना कोटा में है दोस्तों। कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी, ये भी कोटा कैथून कोटा की है, कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी। बंधेज जो है, हमने देखा था लहरिया तो जयपुर जोधपुर में, और बंधेज जोधपुर में। अपन वैसे जयपुर में भी देखते हैं, लेकिन जयपुर से ज़्यादा फेमस जोधपुर में है। चूंदड़ी जो बोली जाती है वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। रमकड़ा जो है, रमकड़ा, ये भी दोस्तों मिट्टी की शायद नहीं, मिट्टी की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें बोलते हैं रमकड़ा। या फिर मिट्टी के खिलौने भी होते हैं इसमें ना, उनको रमकड़ा बोलते हैं। गलियाकोट डूंगरपुर बहुत फेमस है इसके लिए। मथेरन कला बीकानेर की फेमस है, और उस्ता कला बीकानेर की। उस्ता कला और मथेरन कला शायद दोनों में ही, उस्ता कला का तो मुझे याद है, मथेरन थोड़ी सी, शायद मथेरन भी ऊँट को सजाने के लिए ही यूज़ की जाती है, और उस्ता कला में भी ऊँट के जो बालों से कारीगरी नहीं बनाई जाती, उनके बाल को डिफरेंट डिफरेंट फूल जैसा काट दिया ऐसे कुछ करके, वो दोनों बीकानेर की फेमस है। तो मैं आपको इनमें फेमस बता देती हूँ कि ज़्यादा आने की कौन सी संभावनाएं हैं। देखो, पोट्री तीनों याद कर लेना, ब्लू, ब्लैक एंड कागजी पोट्री। टेराकोटा भी बहुत फेमस है। गणगौर वणगौर रहने देना। कठपुतली थोड़ा सा देख सकते हो, कठपुतली भी फेमस है। ये थेवा कला बहुत फेमस है, थेवा कला देख लेना। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और मीनाकारी भी फेमस है, और अजरक प्रिंट भी फेमस है। ठीक है, और बगरू प्रिंट तो आपको, बगरू और सांगानेरी तो वैसे ही याद आ जाएगा। ठीक है, और ये चाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की, ये भी बहुत फेमस है। लहरिया पोमचा इतना नहीं, क्योंकि जयपुर में भी बनता है, जोधपुर में भी बनता है, दोनों सामान से ही है, तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि यह पूछा जाएगा। गोटा किनारी में खंडेला याद कर लेना दोस्तों। खंडेला किसके लिए फेमस है? कई बार ये आ जाता है। पिछवाई बहुत फेमस है, पिछवाई में से क्वेश्चन आ सकता है, नाथ द्वारा की है। ठीक है, बाकी फड़ वड़ में से तो नहीं आएगा, लोक कला में उधर आएगा, फड़ में से इधर नहीं आएगा। नमदे जो है टोंक के फेमस है, तो नमदे भी कई बार पूछे गए हैं पुरानी एग्जाम्स में। बाकी हाथी दांत, आम के पापड़, ये कोई नहीं पूछेगा। बादले जो है वो जोधपुर का फेमस है।
और इनमें जो थे दोस्तों, एक तो सोजत की मेहंदी, ये बहुत फेमस है, इस अवार्ड वगैरह कोई नहीं पूछेगा। बंदेज की साड़ी भी मुझे नहीं लगता पूछी जाएगी। रमकड़ा बहुत फेमस है, गलियाकोट डूंगरपुर के रमकड़ा है। और मथेरन और उस्ता कला दोनों ही फेमस है, ये दोनों ही पूछी जा सकती हैं, बीकानेर की हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी हस्तकलाएँ। तो हमारे उद्योग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम या तो जनसंख्या ले लेंगे या फिर परिवहन ले लेंगे, दो ही टॉपिक अपने बचे हैं। बाकी हमारा जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो पूरी हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें।